हेदा लुईज़, हाउ यू ऑल, कैसी है मेरी लवीज आदमी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। 3 बार ले लीजिए अपना नाम और मैं आपको बताने वाली हूँ कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। 3 बार ले लीजिए अपना नाम, आप मेल हैं फीमेल हैं डजेंट मैटर। 3 बार ले लीजिए अपना नाम और मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है। 3 बार ले लीजिए अपना नाम और मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है। इसके बाद हम लोग करेंगे कैंडल वैक्स रीडिंग। 3 बार ले लीजिए अपना नाम। टेन ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स। ओके, बॉटम डेक हमारे पास है द वर्ल्ड। ओके, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा उदास हो रहे हो और या तो किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, किसी चीज़ के वापस आने का इंतज़ार कर रहे हो, किसी के टेक्स्ट मैसेज का वेट कर रहे हो। आई कैन सी कि आप में से बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस कर रहे हैं अपनी चीज़ों का। और मुझे ऐसा लग रहा है इस वजह से कहीं ना कहीं आप इस वक्त काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो, काफ़ी ज़्यादा डाउन हो। मैं देख पा रही हूँ जिस सिचुएशन के अंदर आप हैं, ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो सकती है, कैरियर रिलेटेड भी हो सकता है, और कुछ सिचुएशंस में तो ये हो सकता है कि किसी के वापस आने का इंतज़ार हो रहा है। वो पार्टनर हो सकते हैं, वो आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं, वो आपका कोई रिलेशनशिप हो सकता है, वो कोई आपका रिश्ता हो सकता है, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि इस वक्त आप चीज़ों के प्रति मुझे इमोशनल दिखाई दे रहे हो, आप चीज़ों के प्रति थोड़े उदास हो। लेकिन सबसे अच्छी बात मैं बोलूँगी कि जिस भी इंसान का इंतज़ार कर रहे हो या जिस भी इंसान का वेट कर रहे हो, वो इंसान मुझे आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। वो इंसान आपके प्रति एक अच्छा निर्णय, एक अच्छा डिसीजन लेता हुआ दिखाई दे रहा है। जितनी कोशिश कर सकते हो इस वक्त अपने आप को पॉजिटिव रखो, इस वक्त अपने आप को स्ट्रांग रखो और इस वक्त अपने आप पर ध्यान दो। अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है या फाइनेंशियल इशू चल रहा है या काम का बहुत प्रेशर है या काम को लेकर ज़्यादा स्ट्रेस है, मुझे लगता है वो चीज़ भी मे बी 10-12 डेज़ के अंदर ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएगी। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है जो मेहनत आपने करी है, जो काम आपने करा है, जो एफर्ट्स आपने लगाए हैं, उसका प्रभाव आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। और सबसे अच्छी बात जो मैं देख पा रही हूँ, कोई ना कोई काम आपका पूरा होने वाला है, कोई खुशखबरी मिलने वाली है, कहीं से कोई अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज़ आने वाली है कि ये काम जो इतने समय से अटक रहा था वो आपके फेवर में होगा। तो इतना उदास मत हो, परेशान मत हो, क्योंकि कुछ लोग ना मुझे डिसअपॉइंटेड दिख रहे हैं, या तो जो करंटली लाइफ में चल रहा है उससे खुश नहीं हो, उससे हैप्पी नहीं हो। लेकिन चिंता मत करो, ये जो टाइम है जो आपको इतना डाउन कर रहा है, इतना फ्रस्ट्रेट कर रहा है, जो उदास कर रहा है, ये मे बी आने वाले कुछ 1 से 2 हफ्ते का है। उसके बाद आपको चीज़ों में बैलेंस दिखेगा। तो इतना स्ट्रेस मत लो, जो जैसा चल रहा है चलने दो, अच्छी हैप्पी एनर्जी में रहो, क्योंकि मुझे लग रहा है जिस भी चीज़ को लेकर आप उदास हो या परेशान हो या बेचैन हो रहे हो, वो चीज़ ऑटोमेटिकली आपके फेवर में आ रही है। तो चीज़ों के प्रति घबराइए मत या चीज़ों के प्रति ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो और इस वक्त अपने आप को पॉजिटिव रखो। मैं ये भी देख पा रही हूँ कहीं से अगर पैसा आने का इंतज़ार कर रहे हो या फाइनेंशियल गेन चाह रहे हो, वो भी आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात मैं यहाँ देख पा रही हूँ वो ये देख पा रही हूँ कि चीज़ों के प्रति नेगेटिव मत होइएगा, चीज़ों के प्रति फ्रस्ट्रेट मत होइएगा, चीज़ों के प्रति मन में ये प्रश्न मत रखना कि मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है या मुझे ग्रोथ नहीं मिल रही है या मुझे चीज़ें मेरे फेवर में होती भी नहीं दिखाई दे रही है। नहीं, इट्स ऑल कमिंग इन योर फेवर। हाँ, थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली
3 to 4 वीक्स में जो भी आपका काम अटक रहा है, रुक रहा है, या जो डिसअपॉइंटमेंट हो रही है, वो ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अब अगली रीडिंग की तरफ। चलिए 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम। वो मेल है, फीमेल है, क्रश हैं, एक्स पार्टनर हैं, क्या सोच रहे हैं वो इस वक्त आपके बारे में, चेक कर लेते हैं उनके डीप थॉट्स, उनके डीप इमोशंस। 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम और मैं आपको बताने वाली हूँ कि वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं या उनके मन में आपके लिए क्या फीलिंग है। आप में से कुछ लोग के पार्टनर अभी दूर रह रहे हैं या कहीं बाहर गए हैं या ट्रैवल कर रहे हैं या फिर आपका रिलेशनशिप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। मैं ऐसा देख पा रही हूँ कार्ड्स में कि आप एक जगह हैं, पार्टनर एक जगह हैं, दोनों अभी दूर हैं थोड़ा। इस वक्त आप दोनों के मन में जो एक बात चल रही है, दोनों के ही मन में ऐसा लग रहा है कि एक ऐसी फीलिंग है कि क्या हम वाकई आगे तक जाएंगे या नहीं जाएंगे। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ इस वक्त आपके रिलेशनशिप में ना कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं या कुछ छोटे छोटे डिस्प्यूट्स हैं जिसकी वजह से आप दोनों ही बहुत ज़्यादा परेशान हो। कुछ के सिचुएशन में वो फाइनेंसेस हो रहे हैं, कुछ के सिचुएशन में या तो कास्ट इशू हो रहा है या फैमिली एक्सेप्टेंस हो रहा है। मतलब कहीं ना चीज़ें थोड़ी इम्बैलेंस हो रही हैं। जैसा हम ग्रोथ चाह रहे हैं, जैसा हम चेंज चाह रहे हैं, मे बी आपको वो चेंज नहीं दिख रहा होगा और इस वक्त आपके रिलेशनशिप में आपको सैक्रिफाइस ज़्यादा करना हो रहा होगा या चीज़ों के प्रति बहुत बहुत थॉट्स चल रहे होंगे। लेकिन आप अभी बिल्कुल सही जा रहे हो, आप अभी बिल्कुल राइट डायरेक्शन में हो। मैं तो यही बोलूँगी कि आप इस वक्त बिल्कुल सही निर्णय ले रहे हो या आप इस वक्त बिल्कुल सही डिसीजन पर हो। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप दोनों का फ्यूचर नहीं है, फ्यूचर है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत पैशनेट हो, एक दूसरे की एनर्जी को बहुत बखूबी से समझते हो, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, एक दूसरे के प्रति बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन में रहते हो। तो मैं ये वाकई देख पा रही हूँ या ये समझ पा रही हूँ कि you guys are really connected to each other, देखिए जिस पर्सन को आप डील कर रहे हैं, ये पर्सन का नाम जे से स्टार्ट हो सकता है, एम से स्टार्ट हो सकता है, वी से स्टार्ट हो सकता है, यू से स्टार्ट हो सकता है, एन से स्टार्ट हो सकता है, आर से स्टार्ट हो सकता है, के से स्टार्ट हो सकता है, वी आई गेस मैंने बोल दिया है, ए से भी स्टार्ट हो सकता है, एल से स्टार्ट हो सकता है, एस से स्टार्ट हो सकता है या तो पी से स्टार्ट हो सकता है। देखो ये जो हर्डल्स आ रहे हैं ना बीच बीच में, इससे तो आपको लड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये छोटे मोटे डिस्प्यूट्स जो है ना, ये सबके ही रिश्ते में आते हैं, जो इस वक्त अभी आपके रिश्ते में ज़्यादा आ रहे हैं। लेकिन
इन डिस्प्यूट्स की वजह से ना अपने रिलेशनशिप को ख़त्म मत होने दो। जितना कम्युनिकेशन बढ़ाओगे, जितना एक दूसरे पर ध्यान दोगे, जितना इस रिश्ते के प्रति ना स्टैंड लोगे, उतना आपका रिश्ता और मैं देख रही हूँ कि पॉजिटिव बनेगा। क्या हो रहा है ना, कुछ लोग तो सिर्फ इन कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से ही बेचैन हो रहे हैं और इन कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से बहुत बड़े बड़े डिसीजंस ले रहे हैं। पता नहीं क्या होगा, पता नहीं चेंज दिखेगा या नहीं दिखेगा, पता नहीं हम आगे बढ़ पाएंगे या नहीं बढ़ पाएंगे। मतलब ये पिक्चर कुछ ज़्यादा ही चल रही है आप लोगों के मन में। तो इतना डिप्रेस मत हो या इतना डाउन मत हो या ये मत सोचो कि हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि ना कुछ लोग अगर रिलेशनशिप में आगे बढ़कर भी कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं ना, वो देख रहे हैं कि डिसीजन तो बना रहे हैं लेकिन इस डिसीजन की वजह से ना दोनों के बीच, मतलब आपके और आपके पार्टनर के बीच में डिस्प्यूट्स बहुत हो रहे हैं। सो व्हाट आई कैन सी कि परेशान मत हो, बेचैन मत हो, घबराओ मत, या ये मत सोचो कि चीज़ें सही नहीं होगी। बिल्कुल चीज़ें सही होगी, लेकिन प्रॉब्लम मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि इन छोटे छोटे डिस्प्यूट्स की वजह से ना दोनों अपनी अंडरस्टैंडिंग मत खो। अपनी अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रॉन्ग रखो और अपने आप पर, अपने इस रिश्ते पर ध्यान दो, क्योंकि वही आपके आने वाले फ्यूचर को स्टेबल करेगा और बैलेंस बनाएगा। बट आई मस्ट से कि ये जो एकदम दूरी सी बना ली है ना कुछ लोगों ने कि अब हम बात ही नहीं करेंगे, ये सिर्फ एक छोटा मोटा झगड़ा है, पता है। ये कोई परमानेंट सेपरेशन नहीं है, या आप कोई परमानेंट ही पार्टनर के साथ अलग नहीं हो गए हो। तो ये डिस्प्यूट को और ना बढ़ाएं और जितनी कोशिश कर सकते हो अपने रिलेशनशिप के कम्युनिकेशन पर वर्क ऑन करें, बिकॉज जितना स्ट्रॉन्ग आपका कम्युनिकेशन होगा उतना स्ट्रॉन्ग आपका आगे रिलेशनशिप बिल्डअप होगा। बिकॉज पर्सन के मन में प्यार है, पर्सन के मन में आपके प्रति इमोशंस हैं, पर्सन आपको लेकर सीरियस है, नो डाउट। लेकिन ये छोटे मोटे जो झगड़े हो रहे हैं ना, इससे अपना रिलेशनशिप ब्रेक मत करो, क्योंकि छोटे मोटे झगड़े की वजह से ना सालों साल के रिलेशनशिप भी ख़राब हो जाते हैं। तो कम्युनिकेशन इज़ द की, क्योंकि सिर्फ कम्युनिकेशन से आपको खुद नहीं पता चलेगा कि आपका रिश्ता और आगे कितना बढ़ गया है। तो ये सिचुएशन जो आपके रिलेशनशिप की मुझे दिखी है वो मैंने आपको बताई है। गो विद द फ्लो चलिएगा, रश मत करिएगा, जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा, धीरे धीरे रिलेशनशिप में आगे रहिए, कम्युनिकेशन पर वर्क ऑन करिए, आपको ऑटोमेटिकली चीज़ों में अच्छे बदलाव दिखेंगे। सो आज की रीडिंग्स के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ, न्यू वीडियो के साथ। रीडिंग्स को क्लेम कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना ना भूलें। राधे राधे।